बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप को लगातार झटका पर झटका मिल रहा है और अब ऐसे में जो बड़ी खबर है मनीष कश्यप से जुड़ी वो सीधे तमिलनाडु से है। मनीष कश्यप फिलहाल तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है और मनीष कश्यप पर तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में कुल 6 मामले दर्ज है और फर्जी वीडियो प्रकरण में 13 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 6 मामलों में मनीष कश्यप नामजद अभियुक्त है। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए भी लगाया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर मनीष कश्यप से जुड़ी खबरों की बात करें तो मनीष कश्यप को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट मनीष गए थे, एनएसए से लेकर केस को क्लब करने की अर्जी दी थी और इतना ही नहीं, जमानत की भी गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सीजीआई ने साफ तौर पर इसको लेकर फटकार लगाया मनीष कश्यप को और कहा कि आप अपने जो पॉपुलैरिटी है उसका फायदा लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं उठा सकते हैं, अशांत किसी राज्य को करने के लिए नहीं उठा सकते हैं। मनीष कश्यप को जब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा तो अब अगली कड़ी जो है मनीष कश्यप जाएंगे हाई कोर्ट। लेकिन मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा था उससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। देखिए, मनीष कश्यप पर एनएसए तमिलनाडु की सरकार ने लगाया और अब मनीष कश्यप को कम से कम और 11 महीने जेल में काटने होंगे। जी हां, 11 महीने और जेल में काटने होंगे, तभी जमानत का कोई रास्ता खुलेगा, क्योंकि 12 महीने तक के लिए एनएसए लगा है और इस एनएसए पर मुहर लगा दी है, मंजूरी दे दी है तमिलनाडु के गवर्नर ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, रविंद्र नारायण रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं वहां के, उन्होंने इस पर मंजूरी दे दी है, मुहर लगा दी है। लिहाजा मनीष कश्यप को लंबे वक्त तक जेल की सजा काटनी होगी। लगभग 1 सालों तक वो लाल घर में रहेंगे, जेल में रहेंगे और ठिकाना मदुरई का सेंट्रल जेल ही होगा। देखिए, मनीष कश्यप पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार ने जो तमाम तथ्य बताएं, ये तो साफ हो गया कि मनीष कश्यप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने जिस तरीके से एक शांत राज्य तमिलनाडु को अशांत करने की साजिश षड्यंत्र रची है, राजनीतिक फायदा उसने उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सीधे तौर पर उसकी कोशिशें जो थी वो हालांकि प्रशासन ने नाकाम कर दी, लेकिन आगे इस तरीके की कोई कार्रवाई न हो, इस वजह से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना पड़ा। देखिए, साफ तौर पर यह कहा गया कि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं है। यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कि मनीष कश्यप एक राजनेता है, वो चुनाव लड़ चुका है, वो पैसे की उगाही करता है, साथ ही इसके तथ्य भी रखे गए। लेकिन अब मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा था उस पर मंजूरी दे दी है तमिलनाडु के गवर्नर रविंद्र नारायण रवि ने। देखिए, अब मनीष कश्यप पर जो ये गवर्नर का फैसला है वो 6 मई को जो है वो आदेश था, उस पर मंजूरी उन्होंने दी है। देखिए, 30 मार्च को मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर तमिलनाडु पुलिस बिहार से गई थी और उसके बाद से ही लगातार वो न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने भी उससे पूछताछ किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप के वकील की ओर से कई सीनियर एडवोकेट जो है मनीष कश्यप ने खड़ा किए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 8 मई को झटका लगा। मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहकर केस क्लोज किया था कि हम आपके मामले में अब आगे सुनवाई नहीं करेंगे। आपने एक शांत राज्य को अशांत किया है, साजिशें रची है, षड्यंत्र किया है। और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का ये फटकार साफ तौर पर सीजीआई ने जो कहा, उसके बाद ये समझ ले कि मनीष कश्यप की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली है। लेकिन अब मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा था उस मामले में भी जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर ने मुहर लगा दी है। देखिए, 30 मार्च को जो है वो बिहार से तमिलनाडु लेकर मनीष कश्यप हो गई थी और उसके बाद मदुरई के जो डीएम हैं उन्होंने अनुशंसा की थी कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो है वो एनएसए लगाया जाए और उस पर सरकार ने साफ तौर पर आदेश भी जारी किया और अब राज्यपाल ने भी जो है उस पर मुहर लगा दी है। तो यकीनन मनीष कश्यप की मुश्किलें तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अब 12 महीने से पहले वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते, 1 महीने की सजा जो है वो जेल में भुगत चुके हैं और 11 महीने काटने होंगे मदुरई के सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप को। देखिए, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के मोतिहारी पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं और मनीष कश्यप का जो नाम है वो त्रिपुरारी कुमार तिवारी और मनीष कश्यप है। वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप
जब चुनाव लड़े उसके बाद ही उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी जोड़कर देखा जा रहा है कि मनीष की साजिशें राजनीतिक तौर पर भी थी। और बिहार की अगर आप बात करें तो जेल जाने से पहले, मनीष ने सरेंडर करने से पहले बिहार की मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप ने ललकारा था और कहा था कि जेल जाने के बाद 6 महीने के अंदर आपकी सरकार गिरा देंगे। ये तो अलग की बात है, सरकार गिरना भविष्य में बातें होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, साफ तौर पर यह समझ में आ रहा था कि मनीष कश्यप को राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं और से मिल रहा है। और यही वजह है कि मनीष कश्यप की मुश्किलें भी लगातार बढ़ी। हालांकि बिहार की अगर सत्तारूढ़ दल के नेताओं की बात करें तो मनीष कश्यप पर सबने चुप्पी साधी थी। कार्रवाई बिहार पुलिस करते रही, कार्रवाई जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है ईओयू की टीम करते रही और मनीष कश्यप पर वित्तीय अनियमितता की भी बातें आई थी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट्स को भी जो है वो लॉक करके रखा गया है। तो अब मनीष कश्यप को जेल में अब 11 महीने और बिताने होंगे। तमिलनाडु के गवर्नर ने उस पर मुहर लगा दिए हैं। मनीष कश्यप को फिलहाल राहत मिलने वाला नहीं है, कोई जमानत नहीं। एनएसए के तहत 12 महीने की अवधि कम से कम वो जेल में बिताएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।